एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। फिलिपियों जी 2 अध्याय और 1 वचन से 18 पद। फिलिपियों 2 जी 1 पद से 18 पद। फिलिपियो 2 अध्याय 1 पद से 18 पद इस प्रकार है। अतः ज्योति पढ़ने में सहायता करेगी, उसके बाद प्रार्थना भी करेगी। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर पिता अपने इस पढ़े जाने वाले वचन पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग को, पृथ्वी को, मुझे और समुद्र को और हम सब जीवित प्राणियों को बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, प्रेमी पिता, मैं आपके चरणों में अपने उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से आती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज के समय में मुझे विशेष करके जीवितों के बीच में रखा। मैं जीवित हूँ, मैं आपके नाम को ले पा रही हूँ प्रभु यीशु। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है प्रभु कि आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे बचाने वाले हैं प्रभु यीशु। जब मुझे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं थी प्रभु, अंधकार में थी, पाप में, बुराई में थी प्रभु जी, और प्रभु
जब शैतान ने मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ था, उस समय में सिर्फ आपने मुझसे प्रेम किया, मुझ पर दया किया प्रभु यीशु, और आपने मुझे छुड़ा लिया प्रभु जी। आपने उस क्रूस के दर्द का अनुभव मुझे कराया प्रभु, ताकि प्रभु जी मैं सारे संसार को, अपने सारी अभिलाषाओं को, सारी इच्छाओं को छोड़कर प्रभु सिर्फ आपके प्रेम को समझ पाऊं प्रभु जी। आपके प्रेम को प्रभु जी आपने समझने के लिए प्रभु मेरे हृदय में कार्य किया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने मुझ तक सुसमाचार को पहुंचाया यीशु मसीह, में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय प्रबंध के लिए और यीशु मसीह के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए विशेष करके धन्यवाद देती हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम में मीटिंग बहुतायत से आशीषित होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी सिर्फ मीटिंग ना हो प्रभु, लेकिन ये जीवन जीने की बातें जब यहाँ पर सिखाई जाती है प्रभु आपके द्वारा, इस स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु एक ऐसे अद्भुत प्रेम को डाल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम एक दूसरे की चिंता करने वाले, एक दूसरे से स्वर्गीय प्रेम करने वाले हो जाए। हम एक दूसरे को प्रभु जी आत्मा में प्रेम करने वाले हो जाए प्रभु, एक दूसरे को संभालने वाले हो सके, किसी भी रीति से एक दूसरे की प्रभु जी गलती को नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रभु जी हर एक बात में आत्मिक उन्नति के लिए उत्साहित करने वाले, उठाने वाले हो जाए प्रभु। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे यीशु मसीह, दया कीजिए प्रभु जी। जब आपके बेटे के द्वारा प्रभु आज वचन का प्रचार किया जाता है प्रभु जी, तो वही बातें हमारे लिए बताना प्रभु जी, जो हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और स्वर्ग राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु जी बहुत आवश्यक है प्रभु जी। जहाँ पर हम कमजोर है प्रभु, जहाँ निर्बल है, हमें और भी अधिक सामर्थ्य प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मामू के भी जीवन के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु, और हमारे बीच में प्रभु जी अद्भुत रीति से उनके द्वारा काम कर रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हम सब से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आप हमारे लिए सहायक के रूप में सचमुच में प्रभु जी हमने देख लिया कि आपने सहायक दिया है और सहायक हमारी सहायता कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो संपर्क में हैं, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उन सबों के जीवन के लिए जिनके द्वारा उनके घरों में भी पत्नी, बच्चे, परिवार, पति, माँ बाप जो भी है वचन को सुन रहे हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सी आशीष प्राप्त हो। और विशेषकर इस सभा का जो भी प्रयोजन है, हमारे सब भाई बहन जो भी बड़े उत्साह के साथ इसको समय पर शुरू करते हैं और समय पर सब भाई बहन बच्चे इकट्ठे होते हैं, मैं सबों के जीवन के लिए परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ऐसे प्रार्थना करने वाले भाई बहन और बच्चे दिए हैं, वचन की आशीषों को रखने वाले, गवाही देने वाले सब भाई बहन बच्चे हमको दिए हैं। और इसलिए प्रियो, जब भी कोई प्रार्थना करता है, आप बिल्कुल चुप मत बैठिए और आप इधर उधर ध्यान मत कीजिए। जो भी स्थिति है रहने दीजिए। कोई शरीर का दुर्बल है, कोई बीमार है, कोई समस्या में है, आपके घर में कोई परेशानी है,
उसको उसी जगह रहने दीजिए। इस थोड़े से समय में लगातार अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा के रखिए, क्योंकि यदि यदि बोल रहा हूं उनके लिए जो पहली बार शायद जुड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मेरी समस्या को, मेरे घर की हर समस्या को दूर करेंगे, तो आपके विश्वास के अनुसार हो। पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है परमेश्वर के ज्ञान का ना होना। परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे जीवन के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को भेजा, और धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने उन भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो वचन में, प्रार्थना में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत लंबा रास्ता है, ये कभी ना समाप्त होने वाला रास्ता है, क्योंकि ये अनंत का रास्ता है, अनंत जीवन है। इसमें चलते रहना है, चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत बातों को प्राप्त करके ऐसा सोचना कि हमने सब पा लिया। 42 साल हो गए प्रियो, मेरे भाई बहन जो जुड़े हैं, बहुत से भाई बहन मेरे पुराने जीवन को देखें, वहां से मैं कैसे इस जीवन में आया हूं उसको देखें, और आज भी मैं कह सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो अनंत है। और इसलिए मैं एक छोटे बच्चे से भी, एक प्रभु के दास से भी, किसी से भी सीखने के लिए तत्पर रहता हूं कि मेरे जीवन में मेरे को कुछ बात, कुछ आशीष मिल जाए जो मेरे जीवन से दूसरे तक भी जाए। कोई भी चीज मुझ तक रहे, ऐसा नहीं। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम वैवाहिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। आप जो भी जुड़ते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको एक के बाद एक निर्णय करने की आदत बनाना है। वो जो है आप रहने दीजिए, जो स्थिति है रहने दीजिए। यदि हम उसी को देखते रह जाएंगे तो हम उन परेशानियों से बाहर नहीं आ पाएंगे। और एक आदत बनाइए, जब भी आप बाइबल खोल के बैठते हैं, चिंता परेशानी से चेहरा लटका हुआ, दुखित और परेशान और एक दूसरे को दोष लगाने वाले, एक दूसरे के दोष की चर्चा करने वाले नहीं प्रियो, बाइबल बंद कर देना। फिर जब बाइबल खोलते हैं, आप पहले बदलिए, आप अपने जीवन में बदलने की आदत डालिए। आप बदलिए मतलब शांत हो जाइए, इतना शांत हो जाइए कि आपके अंदर वचनों को जाने की जगह मिले। सीखना है प्रियो, सीखना है। इसलिए सीखना है कि मेरा जीवन बदले, मेरा मेरा जीवन बदले। उस बदले हुए जीवन को कोई ना कोई देखने वाला हो। आप ध्यान देंगे, आप जब भी बाइबल लेके बैठते हैं,
बहुत चिंता भरी है, बहुतों के विषय में बहुत दुख परेशानी है, अपनों के लिए ही चिंता कर रहे हैं, पर आपके अंदर खालीपन नहीं है, शांति नहीं है। ये आपकी पहचान गलत हो जाएगी, आपकी गवाही गलत हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, उसने जरा सा भी ऊंचा आवाज मेरा सुना, वो अपने उसी नम्र धीरे से वाली आवाज में बोलेगी, आपको ऐसा नहीं बोलना था जी। मतलब चिल्ला के नहीं बोलेगी, आपको ऐसा बात करना है। वो अपने उस स्तर को नहीं छोड़ती, जिससे मुझे बड़ी आशीष मिलती है। प्रियो, आज से हम इसका प्रैक्टिस करें, तब तो आप गवाह बनोगे, नहीं तो आप गवाही कभी नहीं दोगे, आपका मुंह कभी नहीं खुलेगा। आप रोज एक नया काम करते जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं किसको बताऊं, क्योंकि आपको अपनी गवाही बताना है। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन ने क्या परिवर्तन लाया, इस संगति में आप हैं, आपको क्या मिला। और इसलिए पहली बात, बाइबल को जब आप खोलते हैं, बाइबल को जब आप पकड़ते हैं, क्या सच में शांत है? रोमियो 8 अध्याय 6 वचन, रोमियो 8 अध्याय 6 वचन। आप नहीं खोल पा रहे हैं, नए हैं, आप लिख लीजिए, पर बाद में इसको जरूर पढ़ेंगे और सुनिए ध्यान से। रोमियो 8 अध्याय उसका 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ना, फिर से पढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यदि आप शारीरिक दशा में हैं, ये मृत्यु लाइन से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, और आपके जीवन में, आपके घर में कभी शांति और आशीष नहीं होगी। आप अभी अपने घर में बैठे हैं, अपने घर के तरफ नजर उठाकर देखिए, एक ही बल्ब जल रहा होगा और पूरे कमरे में उजियाला है। बटन बंद कर दीजिए, पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा। कम से कम आप एक जन प्रकाशित होइए, एक जन आप कह सके कि प्रभु आगे बढ़ो। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 3 बात है। प्रभु धन्यवाद आपका कि मैं आत्मा में था मतलब अभी फिर शारीरिक हूं, पर हमने एक प्रैक्टिस किया। आज आप 5 मिनट आत्मा में है, उसका पहचान क्या है? वही फिर से पढ़ो, आत्मा परंतु पर, आत्मा पर मन हाँ, लगाना जीवन और शांति है। हाँ, के पास में शांति जब होगी, जब जीवन होगा। जीवन ही नहीं होगा तो मृत्यु होगी। मृत्यु मतलब
क्लेश, कष्ट, परेशानी, और उस समय आप कभी भी प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे। 12 वचन में लिखा, पढ़िए 12 वचन। रोमियो 8 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तो मरोगे। मरोगे। क्यों मरोगे? 7 वचन पढ़िए, क्यों मरोगे? 7 वचन पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो हम बहुत साल से पढ़े। पढ़े हो भैया, जीवन में काम कर रहा है कि नहीं? यदि आप शारीरिक हैं तो आपने अपने प्रिय को, परमेश्वर को, महिमामय को, आपको जीवन देने वाले को ही आपने शत्रु बना दिया। और क्या लिखा आगे? 8 वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इतना, और प्रियो हम लोग तो 24 घंटे शारीरिक दशा में रहते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर है। इसलिए कम से कम एक आदत आज से बनाना शुरू कीजिए, और इस पर जय पाएंगे आप। जैसे ही आप बाइबल पकड़ते हैं, आप अपने आप को शांत कर लीजिए। शैतान से भी आप बोल सकते हैं, भाई साहब थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए। और प्रियो, यदि आपकी गवाही नहीं बदल गई तो फिर आप बताइएगा। पहला काम, मेरे पास प्रियो मैं 40-42 साल से सेवा कर रहा हूं। बहुत लोग आए और चले गए, ओ बड़ा बड़ा खोपड़ी लेके गए, बड़ा बड़ा, बहुत दिमाग भर गया, बहुत वचन जान गए, और जीवन नहीं बदला। आज उनकी गवाहियां खराब हैं। हममें से बहुतों की गवाहियां खराब है, दूसरों की दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में मैं ही ठीक नहीं हूं, मेरा ही निर्माण नहीं हुआ, मैं ही नहीं बना, किसको बनाने जा रहे हैं? मेरे अंदर से जीवन की सुगंध निकलना है। मैं जानता हूं प्रियो, हम में से बहुत से कब्र में चले गए बहुत साल से, और हो सकता है कि हम भी बहुत साल कब्र में रहे तब प्रभु का आगमन हो। तो आप कब्र से कैसे बाहर निकलोगे? कैसे बादलों पर जाओगे? कैसे अनंत में प्रवेश करोगे? वो है सुगंध, आपके जीवन की सुगंध, जिसमें से आपकी सुगंध नहीं आना है। मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं इससे बड़ा घृणा करता हूं, मैं उससे बड़ा चिढ़ता हूं। ये शब्द बोलने से पहले आपके अंदर डर भय आना चाहिए। जो बहुत साल पहले
मैं अपने एक साथी भाई से बोला, मेरे को ये सब बात से ना बड़ा घृणा, ऐसे बोलते बोलते मेरे अंदर से एक आवाज आया कि तेरे हृदय में इसको रखा है तो आत्मा के फल कब आएंगे फिर? हाँ प्रियो, आज से हम प्रयास करें, क्योंकि हमें हमारे चारों तरफ ही नहीं देखना है। जब आप आत्मा में आ जाएंगे, आपके लिए अनंत खुलते चले जाएंगे। आप जीवते परमेश्वर के साथ रहने वाले बन जाएंगे। इसलिए बाइबल की एक ही मांग है, एक। फिलिपियो 2:5 मैं नहीं सोचा था ये सब बात मैं बोलूंगा। ये सब बात शायद मेरे जीवन के लिए, शायद मेरे घर के लिए, शायद मेरे परिवार के लिए आशीष बनने जा रही है। हम ये सोचते हैं प्रियो कि हमारी ऊंची आवाज से या हमारे कोई शारीरिक गुण से कोई डर जाएगा। और यदि डर गया तो वो उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा। एक बार एक व्यक्ति अपने पत्नी के बहुत बोलने से बहुत डरता था, और उस दिन उसकी पत्नी जो काम करती थी उसकी छुट्टी थी। तो वो समझ गया कि आज दिन भर वो पता नहीं कब क्या बोलेगी और क्या शुरू हो जाएगी। इसलिए वो सवेरे से मछली मारने चला गया। उसको मछली नहीं मारना है, उसका मन वहां नहीं लग रहा है, उसका मन अपने घर में ही लगा हुआ है। और वो घर में रहे कैसे? क्योंकि घर में उसकी चीख पुकार मचे रहती। वो डर के मारे इधर बैठा, धूप में बैठा। प्रियो, बहुत से घर में ऐसे ही अशांति का वातावरण है। लोग ताक में बैठे रहते हैं वो कब आएगा और हम उससे कब ये बोलेंगे। पर उस दिन पता नहीं उसकी पत्नी का कुछ खुल गया, दिमाग खुला कुछ। तो उसको पता पड़ा कि मेरा पति आ गया है, तो वो छिप के अपने पति को देखने लगी। और जब वो छिप के देखने लगी तो उसने देखा कि उसका पति धीरे 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 डरते हुए घर में प्रवेश कर रहा है। और उसके हाथ में जो सामान पकड़ा था वो इधर उधर दरवाजे में जब पड़ गया कहीं, तो डर के मारे चुप हो गए, एकदम डर गया। उसकी पत्नी अपने पति को नहीं देख रही थी, उसके डरने के आदत को। और उसके मुंह से एक आवाज निकली कि प्रभु, ये मैंने अपने पति को बना दिया। और वो रोने लगी जोर जोर से। पति की तो डरने की आदत थी, फिर डर क्यों? और रोते रोते उससे आके लिपट गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया।
हाँ तो हम किसी में दोष मत ढूंढे, क्योंकि दोष रहित जीवन आपको नहीं मिलेगा पृथ्वी। इसलिए हम अपने जीवन से शुरू करें कि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। पढ़ेंगे आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, फिलिपियो 2:5 पर। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव, कैसा स्वभाव था? पहला, आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ प्रियो, तो परमेश्वर है। मुझे याद है जब मैं जीवन में नहीं था, मेरे अंदर एक बात आई, मेरे को ऐसा ईश्वर चाहिए जो मेरे को तो बचा ले और मेरे बचाए जाने के बाद वो मुझे परमेश्वर से भी मिलाए। और प्रियो, वो सारी बातें मुझे, हालांकि थोड़ा समय लगा, धीरे धीरे मैं अपने जीवन की बातें सब यीशु मसीह में देखने लगा। आगे पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। दूसरा क्या कर दिया उसने? अपने आप को शून्य शून्य कर दिया। देखिए, एकदम अनंत में और एकदम शून्य में। मैंने आपसे बस आज यही निवेदन किया कि अपने आप को शून्य करना शुरू करें, शांत हो जाए। एक दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 20 मिनट, ऐसा करके ये बढ़ता चला जाए। और एक दिन प्रियो, आप 24 घंटे परमेश्वर के साथ आत्मा में, अनंत में रहने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आप शून्य हो गए, शून्य हो गए, शांत। क्या चाहिए? कुछ 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 नहीं चाहिए। करोगे आज से, अभी से पहला निर्णय, प्रभु शून्य बना दे। तीसरा, आगे, और दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, एक सेवक बन गया प्रियो। दास का स्वभाव क्या है? कहीं पर बैठना है तो वो कुर्सी नहीं देखेगा, ओ कहीं भी नीचे जाके बैठ जाए। अरे अरे आप यहाँ का नहीं, अरे इधर बैठो भाई, इधर। ये आदर से आपको बैठा जाए, बाइबल में सब लिखा है। दास का रूप मतलब दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर। चौथा, और मनुष्य की समानता में हो गया। यदि वो मेरे जैसे नहीं बनता तो मेरे किसी भी बात को नहीं समझता। ये 5 बातें हैं। 5 बातें है ना ज्योति? फिर से पढ़ो, जी। चलो। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 वचन से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, पहला जिस स्वभाव आगे। जी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी पहला परमेश्वर, आगे। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दो, शून्य कर दिया। तीसरा, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। हाँ, दास का स्वरूप धारण किया और दास मनुष्य बन की गया। समान चौथा, और मनुष्य हाँ, की समानता में हो गया आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ प्रियो, धन्य है वे जो दीन है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है। प्रभु मेरी सहायता करे। आपको वचन पढ़ना नहीं आता, चिंता मत कीजिए, बाइबल लेके बैठिए। कल भी एक एडवोकेट से मेरी बात हो रही थी। मैं बाइबल पढ़ती हूं पर मैं कहीं से भी पढ़ लेती, नहीं नहीं नहीं, कहीं से भी नहीं। आप बाइबल को एक सिस्टम से पढ़िए। और इसलिए ये सब भाई बहन जो जुड़े हैं, आप इनसे भी जुड़ सकते हो, इनका नंबर ले सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, ये भी आपको बताएंगे। पर शुरू में आपको समय देना पड़ेगा। बाइबल आप 4 जगह से पढ़ना शुरू कीजिए। कहीं भी कोई भी पुस्तक को हम शुरू से पढ़ते, शुरू से पढ़िए। उत्पत्ति से मलाकी पुराना नियम समाप्त होता है, समाप्त हो गया, फिर से आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कीजिए। वो सोचिए ही मत कि खत्म हो गया, फिर शुरू कीजिए। इसको जो बहुत पढ़ रहे हैं वो भी बंद मत करें, पढ़ते रहें। शाम को सोने से पहले मत्ती से प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 2 अध्याय जो आप पढ़ सकते। दिन में आप भजन संहिता 150 अध्याय जो आप 1 महीना में खत्म करेंगे, 5 अध्याय रोज पढ़ने से। और नीति वचन डेट वाइज, क्योंकि नीति वचन आप रोज पढ़ने से संसार के लोगों से बात करने के योग बनाएगा परमेश्वर। भजन संहिता रोज पढ़ने से आपको परमेश्वर के साथ रहने वाला बनाएगा। नया नियम पढ़ने से आपको जो कलीसिया उठाई जाएगी, जिस यीशु मसीह में आपको बनना है, वो आप निर्माण होते चले जाएंगे। उसमें कोई अंतर नहीं होना है, अपनी मर्जी नहीं होना है। और जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कैसे अपने दासों भक्तों को खड़ा किया, कैसे न्यायियों को खड़ा किया, कैसे मूसा को खड़ा किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा और वाचा की, और उस प्रतिज्ञा और वाचा को आज वो हमारे जीवन में भी पूरा कर रहा है। कितने जगह से पढ़ेंगे? 4 जगह से। आप अपने आप बदलते जाएंगे, कोई बहानाबाजी नहीं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी मिलावट नहीं होना है, नहीं तो आपके जीवन का निर्माण नहीं होगा।
आपको अपना जीवन मसीह यीशु के स्वभाव में लाना है। वो आपको यहीं पर स्वर्गीय बनाएगा। यहीं पर आपके लिए उसने क्या किया है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया, यही ला दिया। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहीं से घोषणा कर दी आपकी कि आप स्वर्गीय हो। उसके लिए बस आपको आत्मा में आना है और इन बातों को शैतान पूरी ताकत लगा के रखा है कि ये मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाए, पर ईश्वरी बात को मत जाने। इसलिए वो अपने तरीके के ईश्वर बनाकर अपने तरीके के सारे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर है। ये मनुष्य तो थोड़े दिन का आया और गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये हमेशा परेशानी में, समस्या में, दुख में रहता। इसका बस उतना ही वैल्यू है। जिसका मुंह देखो लटका हुआ मिलेगा, किसी के पास शांति नहीं है। क्यों? गड़बड़ी उसका कारण नहीं है, उसका कारण है शरीर। यदि आप शरीर में हैं, शैतान कभी नहीं छोड़ेगा। और शैतान कभी नहीं बोलता मैं शैतान हूं, वो बोलता है मैं ईश्वर। और मनुष्य अभागा प्राणी है, जीवते परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता। वो मट्टी से, सृष्टि से बाहर निकलता ही नहीं है। और मिट्टी में और सृष्टि में उद्धार नहीं है। उद्धार स्वर्ग से आया है और स्वर्ग का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक व्यक्ति को नहीं बताते हैं तो आप उसको स्वर्गीय प्रबंध के बारे में और आत्मिक जीवन के बारे में नहीं बताते, और वो कभी नहीं जानेगा। हमें इन बातों को छोड़ और किन्हीं बातों को नहीं करना है। आत्मा की बातें, अनंत की बातें, बलि होने वाले प्रभु यीशु के कारण की बातें, जो मेरे पाप के लिए मरा, मेरे लिए बलिदान हुआ। और इसलिए प्रियो, आज मेरी यही प्रार्थना है, खास करके प्रार्थना करने वालों से भी, कि जब आप प्रार्थना करें तो ये सोचे कि मेरे साथ कोई और प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने लिए धन्यवाद दूंगा कि आप सब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवा के लिए, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जब आप और लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए जो प्रभु में चल रहे हैं, वो बराबर चलते रहें, वो किसी कारण से रुक मत जाए। कोई भी कारण उनको प्रभु के साथ चलने में रोकने वाला ना बने। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा संभाले जाए। वे जो अभी आत्मा में जवानी की जोश में है, धीरज के जीवन को उतावली से दौड़कर कहीं गिर मत जाए। प्रार्थना कीजिए उनके लिए।
वे जो अभी जिन्होंने सुना है बड़े आनंद से ग्रहण कर लिए हैं, उनका आनंद बना रहे, वो आत्मा में बने रहें, वचन में बने रहें। अब ये यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि पहला काम है यदि वचन नहीं पकड़े, जिसके साथ परमेश्वर है, यूहन्ना 1। दूसरी बात, वचन नहीं पकड़े तो परमेश्वर का वचन जीवित है। तीसरी बात, यदि वचन नहीं पकड़े और वचन ने आपके जीवन में काम नहीं किया, तो आपका नया जन्म नहीं होगा। ये वचन के बीज से ही नया जन्म होता है। चौथा, आपको यदि एक सिद्ध बनना है, तो आपको वचन को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। चले उस बात को पढ़ ले, फिर प्रार्थना करेंगे। पौलुस ने तिमोथियस को यही भेद भरी बात को बताया। मैं इस भेद भरी बात को आपको बताने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 14 वचन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, आपसे कोई सीख रहा है आगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सब काम को ये कर लेगा, आप चिंता मत कीजिए। और आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और मेरा विश्वास है प्रियो, आज इस वैवाहिक जीवन को एक निर्णय के साथ, एक समर्पण के साथ, इधर उधर देखे बिना, मेरे मैं के साथ, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे कि मैं आपकी जैसे वहां तक बन जाऊं कि आप मेरे जीवन में दिखने लग जाए। और ये होगा प्रियो, जब मेरे जीवन में मैं वचन को, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से आदर दूंगा। आप देखेंगे सब बदलते जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, प्रभु के साथ बैठने वाले बन जाएंगे, जो सबको बदलता है, सबके जीवन को बदलता है। आपको भी बदलेगा, आपके घर में दूसरों को भी बदलेगा। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपके जीवन को देखकर सब बदलते चले जाएंगे। जब आपको बाइबल लेके बैठे हुए, जब भी आपको समय मिलता है, आप मनुष्यों से इधर उधर गप मत मारिए, मनुष्यों की बातों को जानने के चक्कर में मत रहिए, परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आपको जो ज्ञान मिलेगा, आप वही बनते चले जाएंगे। आपके अंदर ईश्वरी स्वभाव आ जाएगी।
आप एक समय में घर में भी हैं, सेवा में भी हैं, काम में भी हैं, और एक समय में आप स्वर्ग में भी हैं। एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, चलोगे मेरे साथ वहां तक? ये आपके ऊपर है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला वचन से। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले वचन से। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। और मैं वे बात हाँ, क्या बोलता है? यहाँ ऊपर आ जा। अरे आज सुना था भाई, बड़ा आनंद आया। नहीं नहीं नहीं, पढ़िए आगे। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहीं तक नहीं है प्रियो, ले चलूंगा आपको प्रकाशित वाक्य के लायक तो बन जाइए उसको सुनने में। ले चलूंगा। क्या हुआ आगे? तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। ये पतमुस टापू में रहने वाला व्यक्ति आत्मा में आ गया और स्वर्ग में चला गया। रहोगे, चलोगे? ये कौन व्यक्ति? देखिए यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय पहले वचन से। चलिए फिर प्रार्थना करेंगे, नहीं तो ये खुलते जाएगा खुलते जाएगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। बहुत बड़ी गवाही है। बढ़िए आगे, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आगे जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, क्या इसलिए समाचार है? कि आगे, हाँ आगे। हाँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और पिता उसके के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। क्या अद्भुत व्यक्ति है वो! मैं भी होऊंगा। मेरा भी जीवन ऐसा हो कि मैं एक दिन बोलूं कि मैं पिता के साथ, और जिसने अनंत जीवन लाके मुझे दिया, मैं उसके साथ रहता हूं। प्रार्थना करेंगे। आशीष कुजूर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी भैया। हाँ हाँ भैया, प्रार्थना कीजिए। हाँ, बहन करेंगी। हाँ, प्रभा प्रार्थना करेगी, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जी इस सामर्थी प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम से प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी बहुमूल्य समय जो आपने हमारे जीवन के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए दिया, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं।
संसार के जीवन से हमें अलग हटाकर प्रभु जी, और प्रभु संसार के सड़ाहट से प्रभु निकाल कर प्रभु उस आत्मा के जीवन में प्रभु, और प्रभु उस अनंत योजना की बातों को प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए प्रभु, आप अपने दास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के लिए रखा प्रभु। सचमुच प्रभु जी ये आपकी दया है प्रभु, आपकी करुणा है प्रभु, जो आपने हम मनुष्यों के लिए रखा मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन प्रभु जी उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने वाला हो सके। हमारा जीवन प्रभु उस अनंत के प्रबंध में प्रभु जी प्रवेश करने वाला हो सके। ऐसे उपाय के लिए, ऐसे प्रबंध के लिए, ऐसे बड़े प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते। सचमुच प्रभु जी जो आपसे प्रेम करता है उनके लिए उपाय करते हैं, आप उनके लिए प्रबंध करते हैं, आप अपने दास भक्तों को भेजते हैं, और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु आप अपने वचन को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु प्रकट करते हैं। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि मेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। सचमुच प्रभु जी आज जो वचन आप अपने दास के द्वारा हमारे जीवन के लिए प्रकट किया प्रभु, हमारा जीवन उसमें प्रकाशित होता है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम अपने जीवन को देखने पाते हैं कि हमारा जीवन आज कहाँ है। प्रभु जी हमने आपके वचन को सुना मेरे प्रभु कि शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, और जो शरीर में मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। प्रभु जी ऐसे जीवन से आप हमें बचा के रखें मेरे प्रभु, और प्रभु जी ऐसा मन, ऐसा हृदय दीजिए कि हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार और हमारा कार्य प्रभु और हमारा स्वभाव प्रभु ऐसा हो कि दिन प्रतिदिन प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सके मेरे यीशु राजा। इसलिए प्रभु जितने आज प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी सुना है, उनकी प्रभु आप अगुवाई करे प्रभु, ऐसा मन और हृदय को दे मेरे प्रभु कि अधिकारी से प्रभु आपको प्रेम करने वाले सके, आपके वचन को सुनकर प्रभु उसमें चलने के लिए प्रभु आप बल और शक्ति सामर्थ को दीजिए प्रभु। प्रभु जी हमारे घुटनों और टखनों में बल और शक्ति सामर्थ को दीजिए प्रभु। संसार में तो प्रभु बहुत सारी ऐसी बातें आती है, चिंता आती है, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसके लिए प्रभु आप हर एक बातों को भलाई में उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रभु आप हम हर एक को ऐसा मन और ऐसा हृदय दीजिए और तैयार करिए कि प्रभु उस स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करने वाले हो सके, और प्रभु आपके नाम की गवाही के लिए हम खड़े होने वाले सके। और इस प्रकार से प्रभु हमारे सोच और विचारों, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु हम औरों के लिए प्रभु जीवित गवाही बनने वाले हो सके। इसलिए आज का वचन प्रभु हम हरेक के जीवन में प्रभावशाली और कार्यशाली होने वाला सके। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने समान बना, अपने स्वरूप में हमें ढाल मेरे यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप तो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी अपने आप को प्रभु जी आपने शून्य बना दिया, अपने आप को नम्र बना दिया, अपने आप को दीन बना दिया प्रभु। ऐसा ही जीवन को प्रभु आप हमारे लिए प्रभु प्रदान करें कि प्रतिदिन हम आत्मा में आपका दर्शन कर सकें, और प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें, और सचमुच प्रभु जी उस स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करके आनंदित होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने वाले सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ ऐसी सारी उपाय और प्रबंध के लिए प्रभु जो दिन और प्रतिदिन आप हमारे आत्मिक जीवन के लिए करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके दास के लिए मैं आपका धन्यवाद देती और उनके लिए प्रार्थना करती। और भी प्रभु आप प्रबल वचन, आत्मा का दूना भाग अधिकार सामर्थ को दीजिए कि और भी प्रभु आपके आत्मा में होकर प्रभु आपके वचन को हमारे जीवन के लिए रखने वाले हो सकें, और हमारा जीवन सचमुच प्रभु आपके वचन में, आपकी शिक्षा में प्रभु हमें सुधारने और समझाने में ओ प्रभु जी हमारी मदद और सहायता दिन प्रतिदिन करते चले जाएं। ओ लॉर्ड हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमसे प्रभु आपने ऐसा प्रेम रखा मेरे प्रभु कि अपने आप को प्रभु आपने क्रूस पर बलिदान कर दिया,
ओ प्रभु जी, हम उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमारे तुच्छ मूर्खों के लिए प्रभु आपने ऐसे उपाय और प्रबंध को किया। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर के जीवन में संभाला प्रभु, रात्रि के समय में भी प्रभु हम अपने देह और प्राण और आत्मा को जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया प्रभु, हम आपके लिए समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन को ग्रहण करें प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवन में काम करने वाला सके। हर एक बातों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देते हुए, सारी आदर और महिमा जलाल देते हुए प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और सर के राज में ग्रहण करिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन।